स्वाध्याय अंतर्गत गुरु की महिमा इस विषय को समझते हैं। वेद में एक मंत्र आता है, असुरियाना मते लोका अंधेन तमसा वृता कास्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्मा मनोजना। मंत्र का अर्थ ये है कि असुरियाना मते लोका अंधेन तमसा वृता कास्ते प्रत्याविगच्छन्ति। जो जीवात्मा, जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात मरण उपरांत असुर योनि को प्राप्त होते हैं। मंत्र का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा हमारे अंतरात्मा में भी विद्यमान है। यदि हम कोई शुभ अशुभ कर्म करते हैं, तो यदि हम अशुभ कार्य को करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। कैसी आवाज आती है कि यह अशुभ कार्य है, इसे मत करो। अंदर से हम भयभीत होते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं। यदि हम पाप कार्य करने जा रहे हैं तो अंदर से आवाज आती है। यदि अच्छे व्यक्ति होते हैं तो अंदर की पुकार को, अंदर की आवाज को सुनते हैं और वे गलत कार्य से बच जाते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने जो अंदर से प्रेरणा होने वाला जो आवाज है, जो पुकार है, उसको गुरु के नाम से कहा है। क्योंकि परमपिता परमात्मा क्या है? गुरुओं के भी गुरु हैं। स ऐसा पूर्वेशा अपि गुरु कालेना अनवच्छेदा। हमारे गुरु जो थे, उनके गुरु जो, तो हम अंतिम तक जब पहुंचते हैं तो ये निर्णय होता है कि परमपिता परमात्मा क्या है? गुरुओं के भी गुरु हैं। तो इसीलिए यदि हमसे कुछ बुरे कार्य हो रहे हैं, अशुभ कार्य हो रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा एक चेतावनी अथवा सावधान देते हैं, करते हैं। जो उस सावधानी को, उसके अनुसार जो चल करके अपने बुरे कार्य से वह दूर हो जाता है, बुरे कार्य को छोड़ देता है, तो मानो वह परमपिता परमात्मा को उसने अपने गुरु के रूप में माना है, और गुरु का आदेश का पालन किया है, और इसीलिए उसने क्या किया? बुरे कार्य को छोड़ दिया है। परमपिता परमात्मा को यहाँ पर गुरु कहा गया है। और वैसे गुरु लोगों में प्रचलित 4 प्रकार के हैं। एक कवि कहते हैं, गुरु हैं 4 प्रकार के, चरण दास सोढ़ंग, गुरु दीपक पारसमणि मलया गिरी गुरु भृंग। अर्थात 4 प्रकार के गुरु होते हैं। सुन लो, पहला गुरु क्या कहा? दीपक। दीपक के समान गुरु होते हैं। दीपक क्या है? दीपक प्रकाशित करता है। कोई उस दीपक से तो अच्छे अच्छे सदग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, तो कोई उसी दीपक से उपन्यास आदि भी पढ़ करके अपने जीवन को नष्ट करता है। दीपक के समान गुरु जो है विद्यालय में आकर के पढ़ाते हैं, पढ़ा देते हैं शिष्य को, किंतु गुरु का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शिष्य उसको ग्रहण किया, समझा या नहीं समझा, उससे उनका कोई उसमें जो है मतलब नहीं रहता। शिष्य भी जो है पढ़ने की दृष्टि से पढ़ते हैं, किंतु कुछ भी जो है विद्या का, शिक्षा का, ज्ञान का आचरण नहीं करते। तो ऐसे गुरु शिष्य को क्या कहा? दीपक के समान। दूसरा क्या है? पारसमणि। कहते हैं कि पारसमणि जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसा देखा तो नहीं है, सुना है। तो पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि गुरु
शिष्य को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, किंतु यदि शिष्य कलुषित मन, मलिन मन, दुष्ट स्वभाव वाला है तो उस पर कोई असर नहीं करता। जिस प्रकार लोहा में जांग लग जाए तो उसका कोई असर नहीं करता, ठीक उसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य का भी गुरु का शिक्षा कोई असर नहीं करता। तो यदि लोहा में यदि जांग लगा हुआ हो तो वह उसका कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार गुरु तो अच्छे होते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं, किंतु यदि शिष्य मलिन मन वाला हो, कलुषित बुद्धि वाला हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो तो गुरु के शिक्षा का शिष्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तीसरे गुरु हैं मलयागिरी। मलयागिरी, गिरी माने क्या होता है? पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत। कहते हैं कि मलयागिरी एक पहाड़ है और उस मलयागिरी में बहुत से चंदन के वृक्ष हैं और कहते हैं कि चंदन के वृक्ष अधिक होने के कारण आसपास के दूसरे वृक्ष में भी सुगंधित हो जाता है, किंतु कहते हैं कि बांस का पेड़ जो होता है उस पर कोई भी असर नहीं करता, बांस के वृक्ष पर। तो ठीक उसी प्रकार गुरु आते हैं, शिष्य को पढ़ाते हैं, मेहनत भी करते हैं और चाहते हैं कि शिष्य जो है अच्छे से विद्याध्ययन करे, योग्य बने, किंतु यदि अत्यधिक मेहनत करने पर भी यदि शिष्य दुष्ट स्वभाव वाला है, ग्रहण करना नहीं चाहता, तो उसका भी जो है गुरु के शिक्षा पर जो है शिष्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चौथे प्रकार के गुरु होते हैं भृंग। भृंग किसे कहते हैं बताओ? भौरी को, जो किवाड़ों में घर बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्राय जो है लकड़ी के दरवाजों पर पीछे तरफ जो है मिट्टी का एक घर बना होता है, तो एक झिंगर कीड़ा होता है जो उसमें जो है कीड़े को ला करके क्या करते हैं, मिट्टी में सब तरफ से बंद कर देते हैं और जब अंदर से वह कीड़ा परिपक्व हो जाता है तो मिट्टी को क्या करता है, फोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार भृंग के समान जो गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन सब कुछ जो है शिष्य के लिए, विद्यार्थी के लिए झोंक देते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा विद्यार्थी, मेरा शिष्य मुझसे भी आगे बढ़ जाए, मुझसे भी अधिक ज्ञानवान, बुद्धिमान और तपस्वी बने। तो इस प्रकार के जो है गुरु होते हैं वे पढ़ाते समय पढ़ाते हैं, किंतु अन्य समय में भी कोशिश करते हैं कि उनके जो है शिक्षा का जो है शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर कर रहा है। वो जो है 24 घंटे मेहनत कर देते हैं कि अपने शिष्य की योग्यता बनाने में। जिस प्रकार स्वामी विरजानंद जी का शिष्य किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी के शिष्य स्वामी ध्रुवानंद जी, इस प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं जो इस प्रकार अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उनके पद चिन्हों पर चल करके वे उनके कार्य को आगे बढ़ाने का जो है प्रयत्न किए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं, दीपक, पारसमणि, मलयागिरी और किसका उदाहरण है? भृंग। किंतु भृंग के समान जो गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक पद पर चलने वाले योग्य गुरु और योग्य शिष्य कहलाते हैं। और आगे जो गुरुओं के भी गुरु हैं, किसे कहा? परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा हमारे गुरु हैं और जो अंदर से आवाज आती है कि ये गलत कार्य है, इसे ना करो। चोरी करना क्या है? पाप है। झूठ बोलना क्या है? पाप है। और जितने भी जो है बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म को करने से पहले हमें भय होता है, शंका होता है, लज्जा होता है। भय ये रहता है कि यदि
बने, आध्यात्मिक के पथ पर चलने वाले और अपने शिष्य को अपने से भी महान बनाने वाले गुरु को जो है लिंग के समान और सर्वोच्च गुरु माना गया है। तो इस प्रकार इस मंत्र के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए।